करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देश में दवाओं की क्वालिटी को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दवाओं की क्वालिटी पर बड़ा खुलासा किया है। देश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर तस्वीर सामने आई है। लोकसभा में पेश किए गए जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2024 से 25 में जांची गई 1.25 लाख दवा नमूनों में से 3104 सैंपल गुणवत्ता में असफल पाए गए, जबकि 245 दवाओं को नकली या फिर मिलावटी घोषित किया गया। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन में दी। इन आंकड़ों ने दवा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं और जेपी नड्डा ने बताया कि पिछले 2 सालों में भी स्थिति चिंताजनक रही है। 2023 से 24 में लगभग 1,06,000 नमूनों में से 2,988 गुणवत्ता मानक पर खरे नहीं उतरे, जबकि 282 नकली या मिलावटी पाए गए। 2022 से 23 में जांचे गए 96,173 नमूनों में 3,053 सैंपल घटिया गुणवत्ता के और 424 नकली पाए गए। यानी लगातार 3 सालों से बड़ी संख्या में दवाएं मानकों पर फेल होती रही हैं। उन्होंने बताया कि क्वालिटी और सुरक्षा मानकों को लागू कराने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सेफ्टी विभाग नियमित निगरानी, निरीक्षण और रैंडम सैंपलिंग करते हैं। ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की जाती है। दवा निर्माण यूनिट्स के निरीक्षण को मजबूत करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने राज्य नियामकों के साथ मिलकर दिसंबर 2022 से जोखिम आधारित निरीक्षण शुरू किया। जिन कंपनियों के ज्यादा सैंपल फेल मिले, जिन पर शिकायतें आई या जिनके उत्पाद हाईली सेंसिटिव कैटेगरी के हैं, उन्हें प्रायोरिटी से जांचा गया। मिलावट पर एक बड़ा एक्शन। जेपी नड्डा ने बताया कि अब तक 960 से ज्यादा दवा निर्माण और परीक्षण इकाइयों का निरीक्षण किया गया है। जांच के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 860 से ज्यादा कड़े कदम उठाए। इनमें शो कॉज नोटिस, चेतावनी पत्र, उत्पादन बंद करने के आदेश और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई शामिल है। ये कार्रवाई दवा नियम 1945 के प्रावधानों के तहत की गई है। सभी फेल, नकली या मिलावटी दवाओं की सूची समय समय पर CDSCO की वेबसाइट पर ड्रग अलर्ट सेक्शन में जारी की जाती है। इसके साथ ही संबंधित कंपनीज के खिलाफ हुई कार्रवाई भी सार्वजनिक की जाती है। ये सूची स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने का अहम हिस्सा मानी जाती है। नड्डा ने कहा कि सरकार दवा नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों की लेबोरेटरीज और ड्रग कंट्रोल ऑफिस को आधुनिक बना रही है। इसके लिए केंद्र प्रायोजित योजना SSDRS लागू की गई, जिसके तहत राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 756 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से दिए जा चुके हैं और इन पैसों से 17 नई दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई गई, जबकि 24 पुरानी लैब्स को अपग्रेड किया गया। इससे दवाओं की क्वालिटी की डिटेक्शन कैपेबिलिटी में बड़ा सुधार भी आया है। सरकार का कहना है कि इन कदमों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि देश में बिकने वाली हर दवा सुरक्षित और गुणवत्ता वाली हो। दवाओं की निगरानी व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है ताकि नकली और घटिया दवाओं को बाजार से हटाया जा सके। लगातार फेल हो रहे सैंपल दवा उद्योग पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। सरकार ने साफ संदेश दिया कि मानकों से खिलवाड़ अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी हकीकत भी देखने को मिल रही है। सहारनपुर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में एक बड़ा एक्शन लिया। प्रशासन ने विशाल राणा और विभोर राणा की GR ट्रेडिंग कंपनी अबॉट हेल्थ केयर का ड्रग सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। ये कार्रवाई उस समय हुई जब ED की टीम राणा ब्रदर्स के घर पर छापेमारी कर रही है। 13 नवंबर 2025 को औषधि निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने GR ट्रेडिंग कंपनी का निरीक्षण किया। फर्म के गेट पर मौजूद गार्ड अंकुश शर्मा ने अधिकारियों को बताया कि कंपनी लगभग 1 साल से बंद है। यहाँ किसी प्रकार की दवाइयों की बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही। फर्म मालिक विभोर राणा भी मौके पर नहीं मिले और इसके बाद विभाग ने 15 नवंबर को नोटिस भेजा, लेकिन वो डाक से वापस लौट आया। इसके बाद फर्म से एक्सप्लेनेशन तलब किया गया। अभी राणा भाइयों के ठिकाने पर ED की रेड जारी है। टीम्स डॉक्यूमेंट्स खंगालने में जुटी है। STF की जांच में ये सामने आया कि GR ट्रेडिंग के लाइसेंस UP 1120800171 और UP 1121800171 विभोर राणा पुत्र गजराज राणा के नाम पर थे। सहारनपुर में कफ सिरप माफिया पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लखनऊ में IPC की गंभीर धारा जिनमें 420, 467, 468, 471, 34, 120 भी 201 इनके तहत में दर्ज है मामला। अबॉट हेल्थ केयर फर्म का जो लाइसेंस है वो भी रद्द। STF का ये कहना है कि 2018 में विभोर राणा और विशाल सिंह ने GR ट्रेडिंग के नाम पर एट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की सुपर डिस्ट्रीब्यूशन ली। इसके बाद कोडीन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप को फर्जी फर्म्स के जरिए कागजों में बेचा गया, जबकि असल स्टॉक बांग्लादेश के तस्करों तक पहुंचाया गया।
एसटीएफ रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि मारुति मेडिकोज और एबी फार्मा जैसी फर्म्स बनाकर कोडीन आधारित दवाओं का नेटवर्क खड़ा किया गया है। इस खेल में सचिन, बिट्टू, अभिषेक शर्मा समेत कई नाम सामने आए हैं।